औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 34 को देखते हैं। मैं एक्सरसाइज 33 को क्लोज कर दूं। ओके, एक्सरसाइज 34 में वो क्या कह रहे हैं, पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं और उसको समझ लेते हैं ताकि हम उसके सोल्यूशन की तरफ जा सकें। तो कह रहा है कि पिज़्ज़ास, ओके, think of at least 3 kind of your favorite pizza. Store these pizza name in an array. Okay, and then use a for loop to print the name of each pizza. Modify your for loop to print a sentence using the name of the pizza instead of printing just the name of the pizza. For each pizza, you should have one line of output containing a simple statement like I like pepperoni pizza. Add a line at the end of your program outside the for loop that states how much you like pizza. The output should consist of 3 or more lines about the kind of pizza you like and then an additional sentence such as I really love pizza. Okay, तो बेसिकली इसमें हमें कहा गया कि एक आपने रे बनाना है नेम ऑफ पिज़्ज़ास का, और उसको जो है आपने फोर लूप इस्तेमाल करते हुए उसको आपने इसको प्रेजेंट करना है और स्टेटमेंट जो है वो पास करनी है जैसे कि इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन द अरे ऑफ फेवरेट पिज़्ज़ास करेंगे। उसमें हमने कौन फेवरेट पिज़्ज़ा जो है वो हमने पेपरोनी, मार्गरीटा और बारबेक्यू चिकन। ओके, आई आल्सो लाइक फहीता बट लीव इट। अच्छा, उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि आपने सेकंड पार्ट जो उसका है प्रिंट द नेम ऑफ ईच पिज़्ज़ा यूजिंग अ फॉर लूप। तो क्या करना है हमने console.log my favorite pizzas are, ठीक है, ये हमने कर दिया। उसके बाद हमने फॉर लूप में उनको प्रिंट कर देना है। फॉर लूप हम यहाँ पे ट्रेडिशनल यूज़ करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि फॉर लूप आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो भी इसके बारे में मैं आपको डिटेल से समझाया हुआ है फॉर लूप हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। i इज इक्वल टू 0 एंड अगर ये पहला जो स्टेटमेंट होता है, मैं फिर बता देता हूँ, जो पहली स्टेटमेंट होती है दैट इज़ इनिशियल हाउ टू इनिशियलाइज अ फॉर लूप, कि आपने कहाँ से उस लूप को शुरू करना है। तो नॉर्मली इट जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं इसे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स यानी कि ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आई ज़रूरी नहीं कि इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंडेक्स। यहाँ पे हम ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आई का जो इंडेक्स जब तक यानी कि उसकी जो फेवरेट पिज़्ज़ा लेंथ के बराबर से जो है ये वाली जो है ये आई से ये बरी नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर आई आपका फेवरेट पिज़्ज़ा डॉट लेंथ, जो लेंथ होती है वो होती है 1 2 3। तो लेंथ क्या है इसकी 3 है, तो जब तक उससे बराबर नहीं हो तो उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा और 1 + 1 एक एक करके इसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहेगा, दैट इज़ एन इंक्रीमेंट। तो उसके बाद हम जो फेवरेट पिज़्ज़ा की जो लिस्ट है, ठीक है, एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं फेवरेट पिज़्ज़ा, और ये एलिमेंट्स ये वाला जो होता है ना ब्रैकेट जो कि आपकी स्ट्रेट ब्रेसेस है, इसको हम शो करते हैं उसके एलिमेंट्स जो उसके रे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको शो करते हैं। तो इसमें जो अगर आई जो भी आएगा एलिमेंट प्रिंट होगा, अगर 1 होगा 0 होगा तो जो 0 इंडेक्स है तो 0 का प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे तो इसको प्रिंट करेगा, इसके अंदर 2 लिखेंगे तो इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। उसके बाद हमने क्या किया कि ये तो हमने उसको कंसोल.log कर दिया कि इसको कंसोल.log करेगा।
फिर हमने एक सेंटेंस करना है फॉर ईच पिज़्ज़ा, हर पिज़्ज़ा के लिए हमने एक सेंटेंस करना है, ठीक है। तो कंसोल लोग आ गया, ये जो स्लैश एन लिया है हमने, ये क्या कहते हैं, एक लाइन उसके अंदर पीरियड देने के लिए, वर्टिकल पीरियड या वर्टिकल एम्प्टी स्पेस देने के लिए, आप उसको जो भी कह लें। तो बेसिकली ये एक एंटर का नॉर्मल, जब आप पैराग्राफ लिख रहे होते हो तो आप एंटर की यूज़ करते हो तो एक वर्टिकल स्पेस आती है, ठीक है ना, ये वो काम करता है। अच्छा, आई लाइक दीज पिज़्ज़ा, सबसे पहले तो हमने उसकी लिस्ट दे दी, फिर उसको बारी बारी हमने करना है। आई लाइक प्लस फेवरेट पिज़्ज़ा, ये यहाँ पे हमने इनकांटेशन का मेथड यूज़ किया है। व्हाट हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे इनकांटेशन का मेथड यूज़ नहीं करना तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टेम्पलेट लिटरल यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट लिटरल जो है ना, वो इट इज़ अ बेटर ऑप्शन देन इनकांटेशन। तो हम वही करते हैं कि एक अच्छा तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी समझ लें आप। देखें, इसमें अगर आपने इनकांटेशन का जो मेथड होता है उसमें अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू लेके आते हो, ठीक है, यानी कि आप ये वैल्यू लेके आ रहे हो, एक ये वेरिएबल की भी हो सकती है, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो एक रे के इंडेक्स की है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले आपने एक स्ट्रिंग लिखा, फिर प्लस का निशान लगाया, उसके दरमियान में आपने ये वैल्यू लिखी जो आपने वेरिएबल की वैल्यू है, या रे इन दैट केस रे का एलिमेंट है जो आई इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। प्लस फिर आपने जो लिखना है, स्पेस देनी है, ये स्पेस दी, ठीक है। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा लिखा, ठीक है। यू नो द हेडिंग, आपको पता चल गया कि अगर मैं ये वाला सेंटेंस लिखता हूँ तो मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा, इतना कुछ, इतने क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा असूल अपने जहन में रखने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा प्रिंसिपल्स अपने जहन में रखने पड़ेंगे, इतने ज़्यादा सिंटैक्स अपने जहन में रखने पड़ेंगे हमें सिंपल ये एक सेंटेंस लिखने के लिए जिसमें हमने वेरिएबल शो करवाना है। तो ये तरीका था इनकैंटेशन का, जो कि ओल्ड है, अभी भी यूज़ होता है, ख़त्म नहीं हुआ, बट इसको मॉडर्न वे में इसको रिप्लेस कर दिया गया है टेम्पलेट लिटरल से। तो टेम्पलेट लिटरल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, फिर बता देता हूँ। टेम्पलेट लिटरल के लिए हम यूज़ करते हैं बैकटिक। बैकटिक वो की है जो एस्केप की के नीचे होगी, ठीक है, और 1 की के लेफ्ट में होगी, यानी कि आपके कीबोर्ड के ऊपर वाले लेफ्ट कॉर्नर में जो आपको की है बैकटिक, ये वाली की, ये इसको कहते हैं बैकटिक, ठीक है। उस बैकटिक अगर मैंने लगाया है तो फिर मैं इनको ख़त्म कर दूंगा, ये जो मैंने ये एक्स्ट्रा चीज़ें लगाई थी, ठीक है, ये मैंने ख़त्म कर देना। और ये जो है ना, ये वाला एलिमेंट, इसको मैं ले आऊँगा कर्ली ब्रैकेट्स में और इसके बाहर लगा दूंगा $, ठीक है। और उसके बाद ये जो हमने ये प्लस वगैरह जो लगाए थे, इसको भी हम ख़त्म कर देंगे। सो सी दैट इज़ हाउ इजी टू राइट विद इन क्या कहते हैं टेम्पलेट लिटरल। जो काम मैंने इनकांटेशन के अंदर 2 दफ़ा प्लस लगाया, फिर स्पेस का भी ख्याल रखा कि उसके बाद अगर मैंने स्पेस देनी है तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस रख के उसके बाद उसमें मैंने कोट्स लगाए, ठीक है। वही काम अगर मैं टेम्पलेट लिटरल में कर रहा हूँ तो इसी तरह जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है, और जहाँ पे हमने वैल्यू डायनामिकली लेकर आनी है, बस उसे $साइन में और कर्ली ब्रैकेट्स में हम उसके दरमियान में, अगर वेरिएबल का नाम है तो वेरिएबल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे एक रे का एलिमेंट लेके आ रहे हैं जो आई इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसको भी अगर हमने कर दिया तो हम इसको भी आप कर टेम्पलेट लिटरल में ले जाएं। ये मैं इसको सेलेक्ट करूँगा सारे को, उसके बाद मैं बैकटिक जो कि एस्केप की के नीचे उसको दबाया और ये मैंने ख़त्म कर दी जो ब्रैकेट से, इसके बगैर भी चल सकता था। यानी कि मैंने आपको दोनों मेथड्स दिखा दिए, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं इसे, ठीक है।
तो ये एडिशनल सेंटेंस प्रिंट करने के लिए उन्होंने कहा था आई रियली लव पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ये वहाँ भी कर सकते हैं, और इसको आप विद इन आई लाइक पेपरोनी पिज़्ज़ा। ठीक है, आई रियली लव पिज़्ज़ा। इन चीज़ों को आपने सिंपली यहाँ पे मैंने उसको, यानी कि मैंने ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इसको सिंपल लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारे का सारा हमने वेरी सिंपल एक सेंटेंस के साथ जो जो उसके रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, headline in end of your program or such a loop in the state like pizza output should consist of 3 or more lines about the kind of pizza you like and then an additional sentence such as I really like pizza। ठीक है, इसको यहाँ पे इसको सिंपल ही लेके चलते हैं। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, अब क्या यूज़ करते हैं, TSC -W की कमांड को। ये TSC -W की कमांड क्या करती है, ये आपको वॉच मोड में ओपन कर देती है, यानी कि आपके बैकग्राउंड में ये ऑलरेडी कंपाइल होते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि जब ये चलाते हैं ना, तो ये आपको कर्सर नहीं देगी काम करने के लिए, क्योंकि ये एक नोड का उसने बैकएंड के ऊपर एक नोड का प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, जो इसको कंपाइल कर रहा है, और उसको ये स्पेस चाहिए। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये प्लस की नज़र आ रही है ना, इस प्लस की के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें एक नया कमांड प्रॉम्प्ट का खुल जाता है। तो वो बैकग्राउंड में चलता रहने दें, इसको नए कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आपने काम करना है। तो मैंने TSC तो ऑलरेडी कर दिया, मैंने स्वाच हो रहा है तो नोड, ठीक है, 3, यार क्या करूँ मैं, एक्सरसाइज 34.ts सॉरी .js। ठीक है, एक्सरसाइज 34.js, इसको करके देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले तो उसने जो हमारा पहला पार्ट था, माय फेवरेट पिज़्ज़ाज आर पेपरोनीज मार्गरेटा एंड बारबेक्यू। ठीक है, आई लाइक दीज पिज़्ज़ाज, उसने बता दिया कि हमने ये पिज़्ज़ा जो है, आई लाइक पेपरोनी पिज़्ज़ा, आई लाइक मार्गरेटा पिज़्ज़ा, आई लाइक बारबेक्यू पिज़्ज़ा, आई रियली लव पिज़्ज़ा। अच्छा, एक तो ये कि हमने एंड में डाल दी यहाँ पे, ठीक है, और अगर ये भी ठीक है, इट इज़ आल्सो गुड, क्योंकि और दूसरा आप ये भी कर सकते हो कि आप जो मेरी कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन मैं दोबारा रीड करता हूँ, कि मैं नीचे दे दूँ कि आप सेंटेंस के आगे दे दूँ, एड अ लाइन एट द एंड ऑफ योर प्रोग्राम आउटसाइड ऑफ फॉर लूप। अच्छा, वो उसने कहा है कि ऑफ साइड द फॉर लूप ही हमने ये लाइन देनी है, तो ये बाहर ही आएगी, यानी कि ये फॉर लूप ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने ये एक लाइन फॉर लूप के बाहर जो है वो प्रिंट कर दी। ठीक है, तो दैट वाज अ ट्रिक कन्फ्यूजन जो मुझे हुई, हो सकता है आपको भी कन्फ्यूजन हो। तो आपने क्या करना है, इसको फॉर लूप के दरमियान जो हम लिख सकते थे, कि यहाँ पे मैं लिख देता, क्या दोबारा बाहर लिखने की ज़रूरत है, लेकिन उसने कहा हुआ है कि इसको फॉर लूप के बाहर लिखना। ठीक है, तो हमने वही करना है जो कि हमें एक्सरसाइज कह रही है। बात वही है कि हमने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। सो दैट इज़ द राइट, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सिर्फ आपकी वैल्यूएशन की जा रही है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू उस क्वेश्चन पे ही करना है, प्रोग्रामिंग यही कहती है। तो बार बार एक चीज़ की ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि हम इसको इस तरह कर लेते हैं जो हटके हो। ठीक है, ओके, तो जो कहा गया था हमने वन बाय वन उसी तरह जो हमने आउटपुट दे दी। तो होपफुली कि ये एक्सरसाइज जो है वो वेरी सिंपल थी, ओनली वी नीड टू फॉलो अप द इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने की, फॉर लूप का कहा तो हमने फॉर लूप यूज़ किया। ठीक है,
उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर लूप पहले सिंपल एक आपने सिर्फ प्रिंट करनी है कि जो आपको पसंद है। दूसरा फॉर लूप में आपने उसके अंदर अपना पिज़्ज़े का नाम लिखना है और उसको चलाना है। और थर्ड उन्होंने कहा कि फॉर लूप के बाहर आपने कोई एक लाइन ऐड करनी है, आई रियली लव पिज़्ज़ा या इसके जैसी कोई भी लाइन आप ऐड कर दें। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इस तरह होनी थी। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी इसमें कोई इनोवेशंस कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टेक केयर, बाय।